नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जारी अभियान के तहत आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली में जहां शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, वहीं बिहार में सीबीआई की एक टीम ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर पूछताछ की। इस सबसे विपक्ष के नेता बौखला उठे हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति या तालिबानी कार्रवाई करार दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में जो अभियान चल रहा है उसकी आलोचना करने की बजाय यदि सभी दल उसका एक सुर में समर्थन कर दें तो भारत से भ्रष्टाचार का खात्मा होते देर नहीं लगेगी। बहरहाल बात राबड़ी देवी की करें तो उसके बारे में अधिकारियों ने बताया है कि आवास पर कोई तलाशी नहीं हुई या कोई छापा नहीं मारा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य तथा अन्य लोगों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई का दल इस मामले में आगे की जांच के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ कर रहा है। पूछताछ खत्म होने के बाद राबड़ी देवी ने कहा भी कि हमारे यहाँ यह सब चलता रहता है क्योंकि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति करती है। हम आपको बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद और AK इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन स्थानांतरित की। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि पटना में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने 5 बिक्री सौदों, 2 उपहार सौदों के माध्यम से 1,05,292 वर्ग फुट जमीन लोगों से ली। इसके लिए विक्रेताओं को नकद भुगतान करने को कहा गया था। इस जमीन की कीमत वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार 4.32 करोड़ रुपए है, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार को यह जमीन इससे बहुत कम दाम पर बेची गई। साथ ही आरोप है कि नियुक्तियों के लिए रेलवे प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा निर्देशों और आवश्यक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर कथित लाभार्थियों की सेवाएं नियमित की गई। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल सीबीआई के सभी आरोपों को नकार रहा है और कह रहा है कि यह प्रतिशोध की राजनीति है। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ऐसा क्यों? पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर, नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? जाने वाली है तो छापा पड़ना है, कोई नई बात नहीं है। पहले से हम लोगों को मालूम था कि छापा पड़ना ही पड़ना है। तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी। मुसीबत कोई क्या पड़ने वाला है? हम छोड़ी किया कि मुसीबत बढ़ जाएगी। 15 को सबको कोर्ट ने समन किया है, जब पहुंचना है और उसके पहले छापेमारी हो रही है। कोर्ट का आदेश हुआ है, वो तो पालन होगा ही। कोर्ट का तो कोर्ट पारित किया जा रहा है। लेकिन यह जो नोटिस हुआ और नरेंद्र मोदी का साजिश है, नरेंद्र मोदी के बिहार में वर्चस्व कर रहा है राजद का, गठबंधन का। ये जो महागठबंधन का रैली हुआ, दबाने के लिए रैली हुआ, उसका जवाब है महारैली साबित कर दिया। डरने वाले नहीं है राजद और महागठबंधन, हम लोग डरने वाले नहीं है। सीबीआई का छापामारी जो है या सीबीआई ने तो भाई नौकरी के बदले जमीन का मामला तो है, यह मामला सरासर गलत है, इसे फंसाया जा रहा है।
तेजस्वी जी को फंसाया जा रहा है, लालू जी को फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा प्रूफ करके देखे, प्रूफ नहीं हो सकता है, ऐसा गलत है। डराने धमकाने की साजिश है और जितना भी तुम डराओ धमकाओ 2024 में तुमको जाना है। बिहार में जो महागठबंधन बना है उसकी सफलता को देखते हुए, जो पूर्णिया की रैली की सफलता को देखते हुए घबराए हुए हैं और उसी से ये सब कार्रवाई हो रही है। अभी बताइए, आप तो इन पे छापा मार रहे हैं। अभी पीएम केयर वाला जो फंड में जो कोरोना काल में जो आपको इतना हजारों करोड़ रुपया डाला, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब नहीं देते हैं, सिर्फ लालू यादव से हिसाब मांगते हैं। कभी जमीन ले लिए, कभी नौकरी दे दिए, क्या मतलब है? देखिए, झूठ मूठ का परेशानी किया जा रहा है। एक बूढ़ी माता है, एक हमारे लालू जी बीमार है और उनके घर पे छापा मारा जा रहा है, क्या मतलब है? दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सिसोदिया ने जमानत के लिए भी याचिका दी है, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। आज सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा, इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं। वहीं सिसोदिया के वकील और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और भगवत गीता, डायरी, पेन व चश्मे की मांग की गई थी, उसे भी माना गया है। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट के अंदर एक अजीब सी स्थिति बनी थी, जिसमें सीबीआई के वकील ने कहा कि करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह मान लिया है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ है ही नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है। उन्होंने कहा कि मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पात्रा चाल घोटाला मामले में कुछ समय पहले जेल से लौटे उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि मोदी सरकार तालिबानी अंदाज में शासन कर रही है। आइए देखते हैं दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। देखिए, बात सही है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, तानाशाही से भी बढ़कर है। इस तरह से तालिबान और अलकायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए। ये सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे हथियार अपने विरोधियों को खिलाफ यूज़ करने का एक बीड़ा उठाया है। इसलिए कल जो 9 प्रमुख विरोधी दल है, उनके प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पत्र लिखकर ये बात उनके सामने रखी है। वैसे तो बात उनके सामने रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके आदेश से ये सब हो रहा है, उनके आदेश से सब हो रहा है ना, उनको मालूम है सब कुछ। लेकिन हमारा काम है जनता के सामने और प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।